यूक्रेन के मौजूदा हालात पर वहां के कौंसिल जनरल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यूक्रेन के मौजूदा हालात पर भारत में यूक्रेन के ऑनरेरी कौंसिल जनरल कमल के सिंह ने बहुत कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि यूक्रेन से लगभग सभी भारतीय स्टूडेंट्स को निकाला जा चुका है और जो लोग बचे हैं उन्हें 2-3 दिनों में निकाल लिया जाएगा। हाँ सर, बताइए कि अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं यूक्रेन को लेके, इंडिया में जिस तरह से स्टूडेंट्स थे तो बड़े परेशान, यहाँ पे हिंदुस्तान खास तौर से परेशान हुआ। बहुत। अभी क्या लेटेस्ट पोजीशन क्या है? देखिए, बहुत परेशान हुआ और ये बहुत सराहना की बात है कि अपनी गवर्नमेंट ने इतने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए कि जो कि कब वर्ल्ड में नहीं लिए गए किसी के द्वारा, और मेरे ख्याल से पहले भी कभी नहीं लिए गए। अनप्रेसिडेंट 4 सीनियर मिनिस्टर्स अपने उन कंट्रीज़ के नेबर कंट्रीज़ को, जहाँ से कि बॉर्डर क्रॉस हो सकता है, वहाँ भेज दिए गए। और पूरा एयरफोर्स के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया। और आप देखिए कि 20,000-22,000 स्टूडेंट्स के करीब, 20,000 से करीब मुझे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, जिसमें से ऑलरेडी 18,000 वापस आ चुके हैं। अभी करीबन 2,000 के करीब वहाँ पे बचे हुए हैं, जिसके लिए सिंधिया जी ने कल भी कहा है कि वो लोग भी जो है सैटरडे तक आ जाएंगे, संडे तक आ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट से ही बात करी, रशिया के प्रेसिडेंट से ही बात करी, उनके लिए सेफ पैसेज खुलवाया जिससे कि वो लोग यहाँ पे आ सकें। ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों कंट्रीज से बात करके और सेफ पैसेज खुलवाया जाए, क्योंकि अगर उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी है दोनों कंट्रीज के साथ, तभी ये पॉसिबल है। और सब तरह की सहायता उनके लिए दी जा रही है। जितना अपना एम्बेसी कर सकता है वो एम्बेसी कर रहा है, जितना अपना गवर्नमेंट कर रही है वो कर रही है, और प्रधानमंत्री उस डेली मीटिंग कर रहे हैं, डेली उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, डेली उससे ज़्यादा कोई क्या करे। पर उसका रिजल्ट भी आ गया है, 18,000 के करीब आ गए। बाकी अभी 700 बच्चे जो है सोमे नाम की एक जगह है, वहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी फंसे हैं। 50 किलोमीटर है बॉर्डर से, रशिया के बॉर्डर से। क्योंकि क्या होता है कि ये यूक्रेन का एयर स्पेस तो बंद है, यूक्रेन में कोई प्लेन ना जा सकता है ना आ सकता है, तो उसकी वजह से यूक्रेन में कुछ जा नहीं सकता। तो वहाँ से निकलना पड़ेगा, किसी ना किसी बॉर्डर पे आना पड़ेगा। बॉर्डर के लिए जो भी दूसरी 4 कंट्रीज थी आसपास की, जिसको रशिया के अलावा, उन पर तो अपने मिनिस्टर्स जाके बैठ के करवा रहे हैं, पर कोई बॉर्डर वहाँ से दूर होता है। तो जैसे कि ये सोमे के लिए बोला मैंने, उसका जो है बॉर्डर रशिया के ही पास है, तो रशिया से भी बात हो रही है, रशिया से भी बात होने से वो कोशिश हो रही है। कुछ बसें वसें भी अरेंज हुई हैं जो लोगों को लेके आ सकती हैं। तो इस तरीके से मेरा पूरा विश्वास है कि अगले 2-3 दिन में, मैं कहता हूँ सैटरडे, संडे, मंडे, जो भी है, मंडे तक तो वो बहुत 99% चिंता खत्म हो जाएगी, जो अभी तक बहुत ज़्यादा चिंता थी। और देखिए, अपने बच्चों का बुरा हाल जरूर हुआ, क्योंकि वॉर जोन में किसी भी मनुष्य का बुरा हाल होना मामूली बात है। खाने पीने का नहीं मिलता है, बॉम्ब गिरते रहते हैं, तो वो सब बुरा हाल बहुत हुआ है। पर बुरा हाल होने के बाद भी बच्चे बड़े मजबूत रहे, वो भी पैदल चल के भी जो है बॉर्डर तक गए हैं और उन्होंने क्रॉस किया है। तो बड़ी हिम्मत से बच्चों ने भी काम लिया, और बड़ी हिम्मत से उनके पेरेंट्स ने भी काम लिया कि उन्होंने अपनी धैर्य को नहीं छोड़ा, और अपनी गवर्नमेंट ने तो बहुत ही अच्छा काम किया। सर, एक चीज़, जैसे यहाँ की अपोजिशंस की तरफ से जो आवाज़ बुलंद होती है, आवाज़ उठाई जा रही है, वो बोले कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेट कर दिया उनको लाने में या फिर इन्फॉर्म करने में। देखिए, किसी भी चीज़ को आपको तोड़ना मरोड़ना हो तो आप किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ सकते हैं। हर चीज़ को देखने का दृष्टिकोण होता है। लेट करना जो है बहुत ही बेकार सी बात है। आप कैसे लेट का सवाल क्या करें? अरे किसी को मालूम, ठीक है, चल रहा था कि जनवरी से बोल रहे थे वेस्टर्न पावर्स की वहाँ ये है पॉसिबल, वो है पॉसिबल तो होता है, पर जब तक कुछ हो नहीं जाए, वो बच्चे भी तो नहीं निकलना चाहते। उन बच्चों को तो एडवाइजरी पहले भी भेज दी गई थी कि भाई यहाँ से आप निकलना चाहें निकलिए। गवर्नमेंट ने तो उनको एडवाइजरी भेजी थी, पर वो बच्चे भी तो नहीं चाहते थे कि हम, जब तक कि उनको यूनिवर्सिटी से भरोसा नहीं हो गया कि भाई ऑनलाइन चलती रहेंगी क्लासेस, ये होगा वो होगा, जब तक वो भी नहीं चाहते थे। जब उनको लगा कि हाँ निकलना चाहिए, तो उसके बाद जो है फिर वो निकलना शुरू करे। तो शुरू में तो स्थिति थोड़ी ईजी थी, जब तक इतनी बमबारी की वगैरह में नहीं हो रही थी, जब थोड़ी ईजी थी। इंटेंसिफाई होती गई, जैसे जैसे इंटेंसिफाई होती गई वैसे वैसे स्टेप्स लिए गए।
तो इमरजेंसी सिचुएशन में तो इमरजेंसी स्टेप्स लेने चाहिए, और उस समय अगर इमरजेंसी स्टेप्स अच्छे ले लिए गए और सब काम अच्छा हो रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा हो रहा है। आज अपना एक बच्चे की डेथ हुई है वहाँ पे, वो भी क्रॉस फायर में। वो वहाँ खाना लेने निकला था और खाना निकलने में भी, और दो तरफ की फोर्सेस की अगर फायरिंग हो रही तो उसके क्रॉस फायर में उसकी डेथ हुई। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर क्या कर सकते हैं। ये बात तो नहीं है कि और किसी तरह से वो हुआ हो। तो अगर 20,000 बच्चों में एक बच्चे की डेथ हो गई और वो इस वजह से हुई, तो ओवरऑल तो अपनी जो है बहुत सस्ते में छूट गया। पर नहीं तो अपनी तो 20,000 बच्चों की जान पर बन सकती थी। अभी अगर वॉर को देखते हुए क्या पोजीशन है अभी यूक्रेन में, जिस तरह से कितना नुकसान हुआ है, या किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा? सभी सेक्टर्स को नुकसान बहुत ज़्यादा है, सभी शहरों को बमबारी पूरी हो रही है। इन्वेजन तो जो है पूरे जोर शोर से हो रहा है रशिया का, और रशिया ने तो अभी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी हाई अलर्ट पे कर दिया है। तो क्या कल होगा क्या नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है। पर जहाँ तक एक बात है कि यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है, यूक्रेन के जो यूक्रेनियन हैं और उनके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनमें बहुत ज़्यादा मोराल, उनकी सेना में बहुत मोराल है अपने आप को बचाने का, अपने देश को बचाने का, अपनी स्वतंत्रता को बचाने का। वो मोराल उनके अंदर है और वो लोग उसकी वजह से पूरी जान लगा के लड़ रहे हैं। नहीं तो आज यूक्रेन जैसा देश रशिया के सामने अगर आज 9 दिन हो गए वॉर के, फिर भी जो है अगर डटा हुआ है और उसके कैपिटल वगैरह को ले नहीं पाएगी वो, तो वो खुद ही शो करता है कि कितनी बड़ी बात है। सर, आप जो है कौंसल जनरल के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट को क्या, किस तरह से, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं? इंडियन गवर्नमेंट से तो मैं पर्सनली यही फील करता हूँ कि जो उनसे वो जो कर सकते थे उन्होंने किया है। इससे ज़्यादा उनसे कोई एक्सपेक्टेशन करना तो मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है कि भाई हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पूरा यूक्रेन को जो भी मदद है वो देने के लिए वो जो उन्होंने पहल करी है, ठीक है ना। अब वॉर में जाके उनके साथ लड़ना तो जो है किसी ने, वेस्टर्न वालों ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया, क्योंकि कोई भी जो है जाके वर्ल्ड में अगर लड़ना शुरू कर देता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप का कोई बड़ा कंट्री हो, तो आज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई नहीं चाहता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर के इम्प्लीकेशन तो है न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर का मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन, तो वो कोई चाहता नहीं है। तो बड़ी डिप्लोमेसी से काम करना पड़ेगा और बड़ी टाइट रोप से काम करना पड़ेगा, जो अपनी गवर्नमेंट ने बहुत अभी तक अच्छा किया। मैं तो उसकी उनकी सराहना करता हूँ। पर अपने अपने सोचने का दृष्टिकोण है, हर आदमी अपने तरह सोचता है, जिस तरह से सोचता है। पर मेरे हिसाब से तो इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा किया। तो सर, इतनी बड़ी तादाद में मेडिकल के लिए जो बच्चे वहाँ मतलब गए, यहाँ के इंडियंस, तो क्या कैसी फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह की एजुकेशन है वहाँ की, जिस वजह से बड़ा अच्छा आपने पूछा। एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं एक्चुअली, उनका स्टैंडर्ड भी बड़ा अच्छा है और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सस्ता है। आज अपने देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तो सस्ते हैं, पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कमी है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पे आज अगर आप देखना चाहें तो ऑन एवरेज एक 5 साल 6 साल के कोर्स के लिए 1 करोड़ रुपया खर्चा होता है। वही 5-6 साल के 5 साल के कोर्स के लिए वहाँ पे 25-30 लाख रुपए खर्चा होता है। तो अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है कि आप लाखों बच्चे बैठते हैं, जिसमें से 90,000 तो वो जो उनका एग्ज़ाम है, नीट कहलाता है जो भी, उसके अंदर से निकल आते हैं। पर फिर कितनों को एडमिशन मिलता है, क्योंकि सीट्स नहीं है। तो सीट्स नहीं होने की वजह से वो मिलती नहीं है। तो क्या करें बच्चे, वो कहीं ना कहीं तो जाके पढ़ेंगे। अब हर बच्चा तो कोई अमेरिका जाके और बड़े दूसरे देशों में जाके नहीं पढ़ सकता। तो ये बच्चे जो गए हैं तो बेस्ट सोल्यूशन में गए हैं कि उनको एजुकेशन भी अच्छी मिलती है और कॉस्ट भी बहुत रीजनेबल है, और उनको वहाँ के लोग भी जो है वो वेलकम करते हैं। तो इस तरीके से ये था। पर अब ये परिस्थिति जो बदल गई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्या लगता है इनका, इसलिए कि ये तो सबका फ्यूचर जो है स्टूडेंट्स का भी कहीं ना कहीं बीच में अधर में आ गया है। जी हाँ, उसके लिए भी गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो बच्चे आए हैं वापस, इनको किस तरीके से सहायता दी जाए कि ये कॉलेज अगर वहाँ पे चालू नहीं होते हैं
यहाँ पे वापस उनको चालू करा जाए, क्योंकि बीच बीच में कोई साल, किसी का साल में बचा हुआ था, किसी के 3 साल बचे हुए हैं। अब इस तरह से आए हैं ना, तो अलग अलग उसमें आए हैं, तो अब कोई भी अगर उनको सहूलियत देते हैं तो हो सकता है। और सहूलियत देने के लिए तरीके भी बहुत हैं। आज के ज़माने में तो आपने देखा है कि डिजिटल वे में भी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी तरीके से कराई जा सकती है, जिसके लिए कोई भार नहीं पड़ता है हर सुविधा के ऊपर। तो वो बच्चे वेरियस कॉलेजेस के साथ अटैच कर सकते हैं, वो डिजिटल वे में जा सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए उनको जाना पड़ेगा तो प्रैक्टिकल के लिए भी जा सकते हैं। वो तरीका तो गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी मशीनरी है सोचने के लिए, तो कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना पड़ेगा। जिस तरह से अटैक हुआ अचानक, इस तरह से हालात बने, आप निजी तौर पर जो है आपकी क्या फीलिंग्स रही इस तरह से जब आपने सुना कि ये हो गया? ये देखिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। आप किसी भी देश के ऊपर, एक सॉवरेन देश के ऊपर, एक पीसफुल देश के ऊपर, जो कि आपसे कोई परेशानी नहीं कर रहा हो, आपसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा हो, उसके ऊपर आप जाके अचानक हमला कर दें, तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। वर्ल्ड में किसी कोने पे भी हो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। कोई उसको जो है अच्छी नज़र से किसी ने भी वर्ल्ड में नहीं देखा, सब ने यही कहा है कि भाई अनफॉर्चुनेट है। तो अनफॉर्चुनेट ही है, अनएक्सपेक्टेड भी है। ये बातें तो, अब क्रीमिया है 2014 में क्रीमिया ले लिया था उन लोगों ने, पर क्रीमिया लेते समय भी ऐसा एग्रेशन नहीं किया था। इंटरनल रिवोल्ट करवाया, जो कराया वो कराया, उसके बाद उसको ले लिया। पर ये जो है वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है कि आप पूरी ताकत के साथ अपनी मिलिट्री को भेज के और इस तरह से एग्रेशन कर दें। बहुत ही थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। रोल्टा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री कमल के सिंह ने पिछले 4 दशकों में रोल्टा कंपनियों के समूह को एक बहुआयामी संगठन के रूप में बनाया है, जहां बुनियादी बातों का एक मजबूत आधार और बौद्धिक संपदा का एक खजाना है। ये कंपनी BSE, NSE, LSE और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री करने के साथ ही वो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। कमल के सिंह को अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए बहुत से पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें उन्हें मैप वर्ल्ड 2009 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ उन्हें सन 2012 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के करकमलों से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत ही मृदुभाषी स्वभाव के धनी कमल के सिंह अपने श्रम और लगन की बदौलत विश्व में एक स्थान हासिल करने के बाद तरक्की के शिखर तक पहुंचने की अपनी कोशिशों में लगातार जुटे हुए हैं। प्रेस 9 न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।